Hello everyone, welcome to my channel Bansri's Mathematics Solutions. Today we will learn question 2 and question 3 of exercise 5.1. Question 2. Write the first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, उस पर से हमें AP के फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करने हैं. तो उसमें क्वेश्चन 1, A इज़ इक्वल टू 10 एंड D इज़ इक्वल टू 10. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म A इज़ इक्वल टू 10 दिया गया है और कॉमन डिफरेंस D 10 है. तो सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म A2 is equal to A plus D, right? So A is 10 and D is 10. So second term मिला हमें 10 plus 10 20. Third term A3 is equal to A plus 2D. So A is 10 plus 2, D is also 10. So 10 plus 20 is equal to 30. And now last and fourth term. Fourth term A4 is equal to A plus 3D. A is 10 plus 3 and D is 10. So 10 plus 30 is equal to 40. तो हमें चार टर्म्स मिल गए 10, 20, 30 एंड 40. तो आंसर लिखेंगे हम फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द AP आर 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन. पर हमें फाइंड करने थे फर्स्ट फोर, तो हमने वो फाइंड किए. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. A is equal to -2 and D is equal to 0. यहाँ पर हमें दिया गया है फर्स्ट टर्म A is equal to -2 and common difference D is 0. So second term A2 is equal to A plus D. यहाँ पर A क्या है? -2 and D is 0. So -2. ये आपको याद रखना है कि जब भी कॉमन डिफरेंस ज़ीरो होता है तब AP के सारे टर्म्स सेम होते हैं. -2 -2 -2 ही आएगा. देखिए थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D. A इज -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई D इज 0. सो -2 प्लस 0 इज -2. देखिए थर्ड टर्म भी 0 आया. नाउ fourth term A4 is equal to A plus 3D. A is -2 plus 3, D is 0. -2 plus 0 is -2. तो देखिए फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ दिस AP आर -2 -2 -2 एंड -2. फर्स्ट फोर टर्म्स of the AP are -2 -2 -2 and -2 और so on. आगे भी यही रहेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस D 0 है. यहाँ पर बहुत इजी है. देखिए नाउ थर्ड क्वेश्चन. A is equal to 4 and D is equal to -3. So फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 4 और डिफरेंस है -3. तो सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू A प्लस D. A है 4 और D इज -3. सो 4 - 3 इज 1. नाउ थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D. A यहाँ पर है 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई D इज -3. सो 4 2 मल्टीप्लाई बाई -3 इज -6.
4 minus 6 is minus 2. तो थर्ड टर्म मिला हमें -2. नाउ फोर्थ टर्म a4 is equal to a plus 3d. a is 4 plus 3, d is minus 3. 4 minus 9. 3 multiplied by minus 3 is minus 9. So 4 minus 9 is minus 5. तो ये थर्ड क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 4 टर्म्स क्या मिले? 4, 1, -2 एंड -5. फर्स्ट 4 terms of the AP are 4, -1, 4, 1, -2 and -5 and so on. Now fourth question, a is equal to -1 and d is equal to -2. यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया गया है -1. फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -1 एंड कॉमन डिफरेंस d इज 1/2. तो सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू a प्लस d इज -1 and d is 1/2. Now यहाँ LCM लेंगे हम, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2, सो -2 + 1/2. तो आंसर मिलेगा -1/2. उसी तरह से थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d. a यहाँ पर है -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई डी इज़ 1/2. तो देखिए यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो सकता है, एक मल्टीप्लिकेशन में और एक डिवीजन में है, तो बाकी बचा -1 + 1, सो 0. फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस 3d. a यहाँ पर है -1 + 3 एंड d इज़ 1/2. -1 + 3/2. यहाँ पर 2 एलसीएम होगा तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा. -2 + 3/2. -2 + 3 इज़ 1/2. तो देखिए इस सीरीज़ के इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स क्या मिले हमें? -1, -1/2, 0 एंड 1/2. फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी आर -1, -1/2, 0, 1/2. Okay. Now last question of question 2, fifth question. a is equal to -1.25 and d is equal to -0.25. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया गया है हमें. फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -1.25 और कॉमन डिफरेंस d है -0.25. तो सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू a प्लस d. a -1.25 एंड d यहाँ पर प्लस है पर d माइनस में है, तो यहाँ पर आएगा -0.25. नाउ -1.25 -0.25 इज -1.5. Right. Third term a3 is equal to a plus 2d. यहाँ पर a है -1.25 plus 2 multiply by -0.25. तो क्या होगा? -1.25 माइनस, यहाँ पर माइनस है तो आगे माइनस आएगा. 2 multiply by 0.25 is 0.5. -1.25 minus 0.5 is -1.75. Now fourth term a4 is equal to a plus 3d. a is -1.25 plus 3, d is -0.25.
minus 1.25 minus 3 multiplied by 0.25 is 0.75. minus 1.25 minus 0.75 is minus 2. तो इस सीरीज़ के इस AP के हमें फर्स्ट 4 टर्म्स क्या मिले, माइनस 1.25 माइनस 1.5 माइनस 1.75 एंड माइनस 2. फर्स्ट 4 टर्म्स of AP are minus 1.25 minus 1.5 minus 1.75 and 2, सॉरी माइनस 2. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 3. ये तो बहुत इजी है. कहा गया है कि फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है. तो फर्स्ट टर्म तो हम देख के ही फाइंड कर सकते हैं. सीक्वेंस का जो सबसे पहला नंबर होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 3. फर्स्ट टर्म A क्या है, A और A1 कुछ भी 3. एंड कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A. किसी भी दो नंबर के बीच का, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है AP में. तो A2 क्या है यहाँ पर 1 एंड A इज माइनस 3. तो आंसर इज माइनस 2. तो इस AP का फर्स्ट टर्म A 3 है और कॉमन डिफरेंस D माइनस 2 है. उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन -5 -1 3 7 एंड सो ऑन. तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, -5. फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू -5. कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A. A2 इज -1 -5, क्योंकि माइनस है इसलिए 2 बार माइनस. -1 प्लस 4, सॉरी 5, -1 प्लस 5. सो 5 माइनस 1 इज 4. तो इस AP का फर्स्ट टर्म -5 और कॉमन डिफरेंस 4. थर्ड क्वेश्चन 1/3 5/3 9/3 13/3 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म 1/3. कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A. तो A2 है यहाँ पर 5/3 माइनस A इज़ 1/3. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. 5 माइनस 1/3, 5 माइनस 1 इज़ 4, सो 4/3. इस AP का फर्स्ट टर्म है 1/3 और कॉमन डिफरेंस 4/3. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 3. 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म A क्या है, फर्स्ट टर्म 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A. A2 इज 1.7 माइनस A इज 0.6. 1.7 माइनस 0.6 इज 1.1. तो इस AP का फर्स्ट टर्म है 0.6 और कॉमन डिफरेंस है 1.1. तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है हमारा. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.